चांदी की इंडिया में सप्लाई क्या सच में कम पड़ने वाली है? क्या सिल्वर ईटीएफ के अगेंस्ट एक्चुअल फिजिकल सिल्वर अवेलेबल है ही नहीं? और क्या इंडिया में सिल्वर प्राइसेस अब और एक्सप्लोड कर सकते हैं? बता दें कि गवर्नमेंट ने सिल्वर इंपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी और मार्केट में अब सप्लाई स्क्वीज का डर बढ़ता ही जा रहा है। एक्सपर्ट्स वार्निंग दे रहे हैं कि अगर डिमांड इसी स्पीड से बढ़ती रही तो सिल्वर ईटीएफ और फिजिकल सिल्वर मार्केट दोनों प्रेशर में आ सकते हैं। दरअसल इंडिया का बुलियन मार्केट इस वक्त एक बड़े ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट्स पर ड्यूटीज शार्पली इंक्रीज की हैं। साथ ही सिल्वर पर इंपोर्ट्स को 16 मई 2026 से रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया। अब सवाल यह है कि गवर्नमेंट ने ऐसा किया ही क्यों? एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि इंपोर्ट्स को कंट्रोल करना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचाना और रुपी को स्टेबल रखना। क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, क्रूड ऑयल प्राइसेस एलिवेटेड हैं और इंडिया का इंपोर्ट बिल ऑलरेडी प्रेशर में है। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट एंगल आता है, विच इज सिल्वर ईटीएफ। आपने सुना होगा कि गोल्ड ईटीएफ एंड सिल्वर ईटीएफ के बारे में। बहुत लोग फिजिकल गोल्ड या सिल्वर खरीदने की जगह ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो बहुत ही कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल होता है। लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता कि ईटीएफ से डिजिटल नंबर्स नहीं होते हैं। हर ईटीएफ यूनिट के पीछे एक्चुअल फिजिकल या एक्चुअल गोल्ड भी स्टोर होता है और ये बुलियन एलबीएमए सर्टिफाइड स्टैंडर्ड्स के होने चाहिए। क्योंकि अब सिल्वर बार्स इंपोर्ट्स रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में चले गए हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को इंपोर्ट्स के अप्रूवल में डिलेज फेस करने पड़ सकते हैं। अगर इंपोर्ट स्लो हो गए और डिमांड हाई रही तो फिजिकल सिल्वर की सप्लाई टाइट भी हो सकती है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सिल्वर ईटीएफ पर भी पड़ेगा। मार्केट में इसका अर्ली इम्पैक्ट ऑलरेडी दिखना शुरू हो गया है। 15 मई से 18 मई 2026 के बीच सिल्वर ईटीएफ का प्रीमियम डिस्काउंट गैप शार्पली नैरो हुआ है। ये गैप नेगेटिव 11,840 पर किलोग्राम से रिड्यूस होकर नेगेटिव 5,000 पर किलोग्राम तक आ गया। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो मार्केट में सप्लाई प्रेशर के साइंस ऑलरेडी नजर आने लग गए हैं। रिपोर्ट ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन दिया है साल 2012 से 13 के गोल्ड क्राइसिस का भी। उस समय इंडिया ने गोल्ड इंपोर्ट्स पर हेवी ड्यूटीज लगाई थी और एक फेमस 80-20 रूल इंट्रोड्यूस किया था। रिजल्ट क्या हुआ? लीगल सप्लाई बॉटलनेक्स क्रिएट हुए, डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट से बहुत ज़्यादा हो गए, प्रीमियम स्पाइक हुए और स्मगलिंग एक्टिविटी भी बढ़ने लगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिमांड सप्रेशन पॉलिसी का एक डेंजरस साइड इफेक्ट होता है। डिमांड कंप्लीटली खत्म नहीं होती, लोग ऑल्टरनेटिव या इनफॉर्मल चैनल्स ढूंढने लगते हैं। अगर लीगल सप्लाई रेस्ट्रिक्टेड हो जाए और डिमांड सेम रहे तो नेचुरली डिमांड प्राइसेस और प्रीमियम बढ़ने लगते हैं। इंडिया का बुलियन मार्केट ग्लोबल मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया इंपोर्ट्स शार्पली रिड्यूस करता है तो इसका इफेक्ट इंटरनेशनल गोल्ड और सिल्वर प्राइसिंग पर भी पड़ सकता है। लेकिन अभी फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि प्राइसेस पर साइमल्टेनियसली मल्टीपल फैक्टर्स इम्पैक्ट करेंगे, जैसे कि डोमेस्टिक डिमांड, सप्लाई कंस्ट्रेंट, ईटीएफ इनफ्लो, ग्लोबल बुलियन प्राइसेस, डॉलर स्ट्रेंथ, रुपी मूवमेंट और सेंट्रल बैंक पॉलिसीज भी। इसलिए फिलहाल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिल्वर ईटीएफ के लिए सिचुएशन वेट एंड वॉच वाली ही है। अभी इंडिया में सिल्वर बार्स की सप्लाई कंफर्टेबल बताई जा रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर डिमांड स्ट्रॉन्ग रही और इंपोर्ट अप्रूवल स्लो ही रहे तो मार्केट में शॉर्टेज और प्रीमियम स्पाइक देखने को डेफिनेटली मिलेगा। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि गवर्नमेंट इंपोर्ट्स कंट्रोल करके फॉरेक्स रिजर्व रुपी को प्रोटेक्ट करना चाहती है, लेकिन हिस्ट्री ये भी दिखाती है कि जब प्रेशियस मेटल्स की लीगल सप्लाई रिस्ट्रिक्ट होती है तो डोमेस्टिक प्राइसेस और मार्केट डिस्टॉर्शंस क्रिएट हो सकते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इंडिया का बुलियन मार्केट स्मूथली एडजस्ट कर पाएगा या फिर फ्यूचर में गोल्ड एंड सिल्वर बायर्स को और ज़्यादा एक्सपेंसिव मार्केट का सामना करना पड़ेगा। आपका क्या मानना है? आपका क्या सोचना है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं।